हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान जब बनकर तैयार हुआ उसमें संविधान में किस तरह के प्रावधान थे, आज वर्तमान में संविधान में कितने प्रावधान हैं, संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान को किसने बनाया, संविधान किस योजना के तहत तैयार किया गया, उन सब के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात हम करते हैं संविधान दिवस में संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किसका निर्माण किया गया? संविधान का। इसमें कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये है यूनियन टेरिटरी, चीफ कमिश्नरी प्रांत। उस समय के 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था, और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, अर्थात राजाओं के जो उस समय रियासतें थी, देशी रियासतें, उनसे 93 सदस्य थे। उसके बाद में हम बात करें कि संविधान सभा में जब सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया गया तो एक सदस्य को किस आधार पर संविधान सभा में सम्मिलित किया गया? प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। संपूर्ण भारत से जब 389 सदस्य चुने गए तो एक सदस्य को 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर चुना गया। एक सदस्य का प्रावधान क्या था प्रतिनिधित्व में? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान। 3 जून 1947 पाक विभाजन घोषणा के बाद सदस्य संख्या संविधान में कितनी लगी? 3 जून 1947 को पाकिस्तान का जब विभाजन की घोषणा की गई उसके बाद में सदस्य संख्या कितनी लगी? 299। पहले कितनी थी? 389। अब कितनी लगी? 299, अर्थात 90 सदस्य संविधान सभा से कहाँ चले गए? पाकिस्तान की तरफ चले गए। संविधान में महिलाओं की संख्या, संविधान सभा की जो कुल संख्या थी वो 389 थी, उनमें महिलाएं कितनी थी? महिलाओं की संख्या 12 थी। अब है संविधान सभा की बैठकें। जब संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान में निर्माण के तहत कुल कितनी बैठकें हुई? पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरी बैठक इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। अब इस दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका मतलब तीसरी बैठक में अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा इन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव के तहत संविधान निर्माण की बातें थी, और उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात उद्देश्य का प्रस्तावना, संविधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, संविधान के क्या स्रोत होंगे, इसके बारे में चर्चा किसमें थी? उद्देश्य प्रस्ताव में। स्वीकार कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में समितियां, अब ये तो बैठकों की बात हो गई, पहली बैठक, दूसरी, तीसरी जो मुख्य थी। उसके बाद में स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किसे स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान सभा में समितियां, संविधान सभा में वैसे तो कुल 22 समितियां थी, किंतु जो मुख्य समितियां थी उनकी संख्या कितनी थी? 8। मुख्य समितियों की संख्या कितनी थी? 8। अब मुख्य समितियों में एक मुख्य समिति थी, इसके नाम क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्ट अर्थात प्रारूप, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, उसे क्या कहते हैं? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसमें सदस्य कितने थे? 7। ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। इसमें सदस्य कुल कितने थे? 7। अब बात करें कि 7 सदस्य थे, इनमें से कांग्रेसी सदस्य कौन था? कांग्रेसी कौन था? या 7 कुल सदस्य थे। इनमें के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे। कुल समय संविधान निर्माण, जब संविधान का निर्माण किया गया तो इसमें कुल कितना समय लेगा? 2 वर्ष
11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब है जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। प्रश्न आ जाए संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अब अगला प्रश्न आएगा संविधान लागू कब हुआ। जब अंगीकृत किया गया 26 नवंबर को, इस दिन तो हम मनाते हैं संविधान दिवस, जो कि आज है। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस। अब बात करते हैं संविधान में मूल स्वरूप में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी। देखिए अनुच्छेद 395, वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 है, मूल संविधान में भी अनुच्छेद 395 ही थे। भाग, मूल संविधान में 22 भाग थे, अब भागों की संख्या 25 है। अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 है। कितनी है, 12। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका का प्रावधान है। अब है संविधान दिवस की घोषणा। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस है, संविधान दिवस। अब ये संविधान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई, जब एनडीए की सरकार भारत में आई 2014 में। तो 2014 के अगले ही वर्ष 2015 में एनडीए सरकार ने 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। ये तो होगी घोषणा कि संविधान दिवस मनाने की घोषणा एनडीए सरकार ने कब की, कब की, 19 नवंबर 2015 को। संविधान दिवस मनाया कब जाता है, 26 नवंबर को। पहली बार कब मनाया गया, 26 नवंबर 2015 को। कब मनाया गया, 26 नवंबर 2015 को। अब तक संशोधन, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 105। कितने हो चुके हैं, 105। अब तक लगभग 70 वर्ष भारतीय संविधान को बने पूरे हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी भारत का संविधान वही है। उसका कारण क्या है कि हम इसमें टाइम टू टाइम चेंजमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान में भारत का संविधान स्थिर है। तो ये संविधान दिवस की चर्चा हो गई। हमने बात कर ली संविधान निर्माण की, इसके सदस्य कितने थे, प्रतिनिधित्व की बात कर ली, संविधान सभा की बैठकों की बात कर ली, 3 बैठकें जो महत्वपूर्ण हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में, संविधान सभा की समितियों की बात की। मुख्य समिति 8 थी, उसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति। कुल संविधान सभा निर्माण में समय कितना लगा, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, संविधान लागू कब हुआ, संविधान दिवस की घोषणा कब की गई, 19 नवंबर 2015 को। पहली बार कब मनाया गया, 26 नवंबर 2015 को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ये हमने संविधान दिवस की बात की। अब देखिए आज की जो क्लास है वो 26 नवंबर संविधान दिवस की होगी। अब अगली क्लासें हमारी है वो रेगुलर चलती रहेंगी। थैंक यू।